हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक सॉल्यूशन चला रहे हैं, यूथ सॉल्यूशन। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो नंबर 45 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कैलकुलस कर रहे हैं। और कैलकुलस में हमारा आज के क्वेश्चन है 226 से लेकर 250 तक। और ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं, इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज के पहले क्वेश्चन में है कि लेट एफ एक्स बराबर एक्स। अगर एक्स रेशनल है तब आपके लिए एक्स है, और एक्स इज रेशनल तो 1 माइनस एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बहुत इजी वे में आप कर लेंगे। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन दोनों को बराबर रख देना है, एक्स बराबर 1 माइनस एक्स, और दोनों को यहाँ से 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2 आ जाएगा। और 1/2 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा रेशनल पॉइंट ओनली। ठीक है, रेशनल पॉइंट, क्योंकि 1/2 कैसा है, एक रेशनल पॉइंट है, तो कंटिन्यूस एट रेशनल पॉइंट ओनली आप इसका आंसर लगा देना। बस यहाँ से x का मान आपको निकालना है खाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया लिमिट x टेंस टू 0 x log x। देखिए ये जो बन रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, क्योंकि x तो 0 बना देगा और log 0 का मान इन्फिनिटी, यानी ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म को हम या तो 0/0 में या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको log x को तो नीचे ले जा नहीं सकते, इसको आप 1/x लिख लीजिए, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा। अब इसमें एल हॉस्पिटल लगा लेंगे एक बार। जब आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे इसमें, तो इसका डिफरेंशियल 1/x हो गया और इसका डिफरेंशियल माइनस 1/x स्क्वायर हो गया। यहाँ से एक x कट गया और ये ऊपर जाकर आपके लिए बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के x। और जब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो बहुत आसानी से आप इसे कर देंगे, दिक्कत कुछ नहीं होगी। 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है, या तो उसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में या 0/0 में कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, यानी ये बन रही है लिमिट x टेंस टू 0 और आपके लिए 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक बार, क्योंकि देखिए ये क्या बन रहा है, ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसका डिफरेंशियल 0, इसका -1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x इसका और अपॉन 2x इसका। ये 2x से 2x कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके लिए बचेगा क्या, आपके लिए बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 1/2 और स्क्वायर रूट 1 माइनस 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके लिए, 1/2 आ जाएगा। बहुत ही आराम से और सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 और ये है 10x और माइनस एक्स अपॉन। देखिए इसको करने का एक तरीका बताता हूँ, आप बहुत आसानी से कर देंगे। x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर लो, ये 1 बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपके पास जब बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, वो बचेगा 10x माइनस एक्स अपॉन एक्स की पावर 3। अब 10x का एक्सपेंशन खोल दें। 10x का जब एक्सपेंशन खोलेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 और ये माइनस के x अपॉन एक्स की पावर 3। ये कट जाएगा और देखो x की पावर 3 है नीचे, तो x की पावर 3 का कोफिशिएंट 1/3 आ गया। तो आंसर जो आ जाएगा वो आपका 1/3 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इसे कर लेंगे, 2 लाइनों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बस एक्सपेंशन खोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, जो गलती होती है इस टाइप के क्वेश्चन में वो क्या होती है, जैसे ये है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये है 1 प्लस मोड x की पावर 3। इसमें गलती ये होती है, इसमें हमें करना क्या है, ध्यान रखना है, अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये बोर्ड माइनस में खुलेगा और प्लस इन्फिनिटी है तो मोड प्लस में खुलेगा। तो ये क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है तो ये जो मोड है यानी x की पावर 4 साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस एक्स की पावर 3, इस तरीके से आपको खोलना है। जब ये आप इस तरीके से खोल देंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप x की पावर 3 कॉमन ले लें, x की पावर 3 सब में से कॉमन
कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यहाँ से x की पावर 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा x साइन 1/x बचेगा और प्लस 1/x ये बचेगा और अपॉन x की पावर 3 यहाँ से ले लोगे तो 1/x की पावर 3 -1 बचेगा, ये कैंसिल। x साइन 1/x का मान जो हो जाता है वो कितना हो जाता है यहाँ पर, अगर हम देखें, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रखने पर ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर हम लिमिट चेंज कर दें 1 मिनट के लिए तो लिमिट चेंज करने से, जीरो चेंज करने से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो में पहुंच जाएगा, ये 1/x हो जाएगा और ये साइन x हो जाएगा जब इसको करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस के x हो जाएगा अपॉन लिमिट चेंज कर दिया तो x की पावर 3 हो जाएगा ये ऊपर जाकर, और ये माइनस के 1, यानी x वाला जो है वो ये कितना बन गया, ये 1 बन गया, ये 0 हो गया, 1 + 0 अपॉन 0 - 1, तो ये -1 आ जाएगा आपका आंसर। तो बहुत आराम से आप कर देंगे, इसका आंसर आपका -1 ही आएगा, करेक्ट कर लेना, +1 नहीं आएगा क्योंकि ये 1 बन जाएगा प्लस के कहीं भी, ये क्योंकि माइनस का डिफरेंस आएगा क्योंकि 0 रखेंगे तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें p का मान देख लेते हैं, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों पूछ रहा है, तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल कब होगा, जब 1 के बराबर होगा या 1 से आपके लिए क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। तो इसमें ये जो है ये कह रहे हैं कि अब कर लिए दोनों है, यदि p ग्रेटर देन 1 है, हाँ ठीक है, अगर p का मान ग्रेटर देन 1 है तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होता है, और p 0 और 1 के बीच है तो कंटिन्यूस होता है, एंड लिमिट एग्जिस्ट करती है इसमें, और इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये 3 केस होते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया f(x) का मान दिया हुआ है और सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है f(x) टेंड्स टू 2 और f(x - f2) और अपॉन x - 2 है। जब आप इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो एल हॉस्पिटल रूल में ये हो जाएगा f'(x), ये 0 हो जाएगा, ये 1, और जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा f'(2). अब आप डिफरेंशियल कीजिए इसका, यानी f'(x) निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/x² + 1 × 2x। आप 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी 4/5, बी ऑप्शन आ जाएगा। ये पहले भी एक बार हम करा चुके हैं, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है, तो यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, कोस 0 का मान 1, 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो जब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो इसमें एक बार एल हॉस्पिटल लगा लें तो इसका हो जाएगा 1/cos ax हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा, और cos x का माइनस के साइन ax हो जाएगा। जब हम cos x का करेंगे और a भी आ जाएगा बाहर, ऐसे ही इसका कितना आ जाएगा 1/cos bx हो जाएगा और b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा माइनस के साइन वी एक्स हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बन जाएगी कुल मिला के। जब हम इसको थोड़ा सा और ठीक से लिखेंगे तो ये जो बन गया, ये बन गया tan माइनस के tan ax और माइनस के a tan x बन गया, और b ये tan bx बन गया। तो ये क्या बन गए, ये 0/0 की फॉर्म, क्योंकि tan 0 का मान 0 बन रहा है तो फिर से 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो फिर से 0/0, तो एक बार और डिफरेंशियल कर दीजिए, या आप एक काम करिए, इसे और थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, यहाँ पर ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर भी bx से मल्टीप्लाई bx से डिवाइड कर लीजिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बन जाएगा। बचेगा क्या, माइनस के a ये बचेगा और ax ये बचेगा, और अपॉन के ये कितना बचेगा, b और bx ये बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस के a² यानी ये माइनस में नहीं आएगा, फिर ये प्लस में चला जाएगा, हाँ माइनस से माइनस तो कट गया ना यहाँ पर, ये माइनस से माइनस, तो ये बन जाएगा आपके लिए a² यानी a/b का होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर देंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 एंड सेटिस्फाइड, यानी ये सेटिस्फाइड जो कर रहा है f(x² बराबर x की पावर 3 पर कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ f'(4) का मान बताना है हमें। देखिए ये स्क्वायर इसके अंदर होगा, क्योंकि इस तरीके से स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर ही होगा ये। अगर जब हम इसे डिफरेंशियल करेंगे तो f'(x² हो जाएगा और इंटू 2x भी हो जाएगा, और ये 3x² हो जाएगा, तो ये f'(x² जो बन जाएगा वो 3x²/2x बन जाएगा, ये कैंसिल। अब f की जगह 2 रख दे, क्योंकि 4 का मान निकालना है तो 4 हो जाएगा, फिर x की जगह 2 रखने से तो ये 6 हो जाएगा,
और ये 2 हो जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसे करेक्ट कर लेना, ये एफ एक्स स्क्वायर है, ये एफ एक्स का स्क्वायर नहीं है, एफ एक्स स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी दी हुई है। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद नहीं रहती तो डिफरेंशियल कर दीजिए, e की पावर x ही आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, और जब रखेंगे e की पावर 0 1 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है, अगर नहीं आती है आपको समझ में एग्जाम में तो आप इसे डिफरेंशियल कर लें, एल हॉस्पिटल लगा लें, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 0/0 की फॉर्म। तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल अगर इसमें हम लगाएं तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ही हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/cos x और माइनस के साइन x ही हो जाएगा। अब जब माइनस से माइनस कट गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, अब इसे थोड़ा सा एक बार ठीक से लिख लें तो ये cos x ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो 2x रहेगा ही आपके लिए, 2x अपॉन साइन x। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जो बचा उसमें लिमिट रख दो, तो रखेंगे तो 2 cos 0 अपॉन 1 माइनस 0, 2 cos 0 यानी 2, यानी आपका डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, अब ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देख रहे हो आप, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी में e की पावर लगा देंगे, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 10x अपॉन x माइनस 1, और ये इंटू में आ जाएगा 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 10x माइनस x अपॉन x की पावर 3। अब इसमें जो है एक्सपेंशन खोल दें, जब एक्सपेंशन खोलेंगे तो x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 और माइनस के x अपॉन एक्स की पावर 3, ये कैंसिल, x की पावर 3 से यानी e की पावर 1/3 बच जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है, ऐसे लोग लेकर ना करें, इस तरीके से कर ले, बहुत ही आसान हो जाएगा, फंक्शन की पावर फंक्शन की लगाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, लेकिन ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पर इसका मान कितना हो जाएगा ये हमें देखना है। इन्फिनिटी पर इसका मान 0 आता है, चाहे आप रख लें, जब आप इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये ऊपर जाकर 0 इंटू साइन इन्फिनिटी हो गया, और साइन इन्फिनिटी का कुछ तो मान होगा, वो मान क्या होगा, -1 से लेकर 1 के बीच होगा, इसको हमने m मान लिया, तो m जो है वो -1 से 1 यानी 0 इंटू एम हो गया, तो 0 इंटू एम 0 हो गया। तो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं या फिर आप इस तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि एट x टू 0 द फंक्शन x cos 1/x दिया है, तो ये हमें बताना है, यानी हमें इसका मान बताना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos 1/x। अब देखिए इसका मान जब हमें निकालना है x cos 1/x का, तो ये मान भी क्या हो जाएगा आपके लिए, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसकी पावर 1 बन रही है, और मैंने बताया अगर 1 होती है तो कंटिन्यूस होता है, लेकिन 1 से बड़े पर डिफरेंशिएबल होता है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये हो जाएगा। बस p का मान देख लो, इसमें p का मान 1 हो रहा है, यानी बस इतना सा हमें देखना और हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इन्होंने कहा कि ax हम आपको दे रहे हैं, ax दे रहे हैं c से लेकर x ft प्लस 2, और ये कितना दिया हुआ है dt, और आपसे कहा कि a डैश x का मान बताएं। देखिए a डैश x डिफरेंशियल क्या होता है, इसका डिफरेंशियल कर देंगे 1 और ये इसमें रख देंगे, तो ये हो जाएगा fx प्लस 2, और माइनस आप नीचे इसका डिफरेंशियल, ये कांस्टेंट है तो 0, फिर इसमें रखते तो रखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कितना आ गया fx प्लस 2 हमारा आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि ये बताइए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रोले थ्योरम इसमें लग रही है कि नहीं लग रही है, एप्लीकेबल है कि नहीं है, हमें -1 से 1 के लिए देखना। देखिए पहले तो इसको देखें, ये क्या है, अगर आप इसे देखें तो ये है आपके लिए अपर हाफ सर्किल, ये है अपर हाफ सर्किल, ये -1 से 1 0, ये तो -1 से 1 तक ये अपर हाफ सर्किल, ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। रोले थ्योरम किसमें लगती है कि फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और डिफरेंशिएबल भी हो, तो इसमें तो रोले थ्योरम एप्लीकेबल है, लेकिन अगर इसमें देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये तो देखिए ये क्या हो रहा है, -1 0 और 1, तो ये कॉर्नर क्रिएट हो रहा है, कहां पर, 0 पर।
जब जीरो पर कॉर्नर क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी ये फंक्शन तो डायरेक्टली स्मूथ चल रहा है तो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, लेकिन ये फंक्शन में यहाँ कॉर्नर बन गया और जहां कॉर्नर बन जाता है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो एप्लीकेबल बोथ नहीं, एप्लीकेबल एफ एक्स तो होगा बट नॉट जी एक्स होगा। यानी इसका आंसर आप बी लगाना, ये आपकी बुक में इसमें गलत दिया हुआ है तो इसको आप करेक्ट कर लेना, इसका ऑप्शन बी होगा। यानी ये आपका एफ एक्स में तो होगा लेकिन जी एक्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो आप इसे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाकर 1 + 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स कर लें। ये कट गया, x से x कट गया तो e की पावर 1 यानी सिर्फ e आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 0/0 की फॉर्म बन रही है। जब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो एक बार इसमें एल हॉस्पिटल लगा लें आप। एल हॉस्पिटल लगा लेंगे तो ये आपका एल हॉस्पिटल लगाने पर क्या होगा, इसका डिफरेंशियल आप करेंगे तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा और इसका माइनस के कोस एक्स हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब जब लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर ये माइनस के साइन π/4 और माइनस के कोस π/4। अब इसका मान भी माइनस के 1/√2 माइनस 1/√2 यानी ये आ जाएगा माइनस के √2 बच जाएगा। यानी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था फंक्शन एफ एक्स डिफाइन बाई, यानी एफ एक्स ये दिया हुआ है तो अगर हम इसका मान देखें लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ये हो रहा है 1/1 + 2 की पावर 1/x। तो हमें देखना है कि डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होगा, ये हमें पता लगाना। देखिए इसमें क्या काम करें आप, इसमें आप एक काम करें, यहाँ से 2 की पावर आप कॉमन ले लें और ऊपर आकर ये -1/x हो जाएगी तो 2 की पावर -1/x + 1। अब देखिए 2 की पावर, देखिए ये e की पावर x वाला ग्राफ बनेगा तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि e की पावर x और 2 की पावर x सिमिलर होती हैं तो माइनस इन्फिनिटी पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसका हो जाएगा 0/0 + 1, तो ये आपके लिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और हमारे लिए मान कितना दे रखा है, f0 पर 1 दे रखा है तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कितने पर, x टेंड्स टू 0 पर, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आराम से देख लेंगे, लिमिट का मान 0 आ रहा है और जो f0 पर मान है वो 1 है तो इसका मतलब ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, ये भी आपके लिए इस तरीके का ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आप एक काम कीजिए, यहां से आप 4 की पावर x कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये 4 की पावर x की पावर 1/x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 3/4 की पावर x + 1 की पावर 1/x हो जाएगा। इसका मान देखिए कट के ये तो 4 हो गया और इसका मान जब हम देखेंगे तो ये 1 की पावर 0 बन जाएगा क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। ये जो ग्राफ बन गया ये इस वाला ग्राफ बन गया, जब a का मान 0 से लेकर और 1 के बीच होता है तो इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो इन्फिनिटी पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसका इन्फिनिटी पर मान 0 हो जाएगा तो इसका मान 0 + 1 जब रखेंगे तो 4 और 0 + 1 की पावर 0 हो जाएगा। जब इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो 1 की पावर 0 1 तो आपका 4 ही आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे, एक लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी यही है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है तो इसे भी ऐसे ही कर लो, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा cos x - 1 और इंटू ये कोट स्क्वायर x हो जाएगा। कोट स्क्वायर x को आप नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा cos x - 1 अपॉन ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x - 1 अपॉन x स्क्वायर बचेगा। या तो आप cos x का एक्सपेंशन खोल दें या आप 2 बार डिफरेंशियल कर दें। जब हम इसका एक्सपेंशन खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल और -1 अपॉन x स्क्वायर, ये कट गया तो -1 अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो -1/2 फैक्टोरियल आ गया, यानी e की पावर -1/2 फैक्टोरियल यानी e की पावर -1/2, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसे कर देंगे, एक्सपेंशन खोलेंगे, एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके की कंडीशन है, इन्होंने कहा डिफरेंशिएबल फॉर देन द वैल्यू ऑफ ए और बी। देखिए बन है, बन से इधर की तरफ आपको फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, और इधर की तरफ जो राइट हैंड में फंक्शन है वो बी एक्स प्लस 2। एक कंटिन्यूस होना जरूरी होता है डिफरेंशिएबल के लिए, तो डायरेक्ट लिमिट रख दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 4 प्लस ए इजिकल टू ये कितना हो जाएगा बी प्लस 2, यानी एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। एक बार डिफरेंशिएबल कहा तो 2x प्लस 3 इसका डिफरेंशियल आ गया और इसका डिफरेंशियल b आ गया खाली, और लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट रखने पर इसका डिफरेंशियल b और इसका ये, तो रखने पर ये 5 बराबर a आ जाएगा, यानी a का मान वो सॉरी b का मान तो 5 आ गया, a का मान निकाल लीजिए 5 यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस a बराबर 7 हो जाएगा 5 रखने पर यहाँ, तो आपके लिए a बराबर कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 और कोमा आपके लिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। तो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो ये है लिमिट x टेंस टू 3 और x f3 माइनस 3f(x) और 2 भी दे रखा है। ये इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, यानी ये कितना दे रखा है 3f(x) ही है बस, ये खाली 2 नहीं है यहाँ पर, ये गलती से प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो अपॉन x माइनस 3, तो अब इसे 0/0 की फॉर्म बन रही होगी, तो आप इसे एल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल लगाने पर ये f3 हो जाएगा माइनस 3f(x) हो जाएगा और इसका डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, और जब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा f3 माइनस 3f(3), और आप जब रखेंगे f3 का मान कितना है, f3 का मान 4 है और माइनस f(3) का मान 1 है, तो 3 माइनस 1 यानी कि आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें इस तरीके से कर लेंगे, वो यहाँ पर 2 नहीं है, वो गलती से प्रिंट हो गया, उसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा f(x) बराबर 1/x साइन एक्स स्क्वायर, देन ये क्या कहा कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों हैं या सिर्फ कंटिन्यूस है। तो इसमें हम देखें एक मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पास फंक्शन लिमिट अगर x टेंस टू 0 पर देखें, हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और अगर हम इसको इसका एक्सपेंशन खोलें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 10 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स, और एक्स कॉमन लेके काट दे तो बाकी जीरो तो बच ही जाएगा सब में, तो आपके लिए इसका मान जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब कंटिन्यूस तो हो गया, और डिफरेंशिएबल करके लिमिट रखें, यानी हम रखें लिमिट x टेंस टू 0, इसका एक बार डिफरेंशियल क्योंकि डिफरेंशिएबल देखना है तो इसका लिमिट रखें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा अपॉन एक्स का 1 हो जाएगा, और जब इसमें लिमिट रखेंगे तो ये भी 0 आ रहा है। लेकिन ये फंक्शन एक मिनट अगर हम देखें तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, LHD से देखते हैं एक बार जरा, LHD से पता लगाएं, तो LHD आपके पास होता है लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। जब आप इसको देखेंगे a माइनस एच रखेंगे h टेंस टू 0 पर, a क्या है 0 पर हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन, और 0 माइनस एच का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर ही हो जाएगा, इसका मान 0 है माइनस एच। जब आप इसका रखेंगे तो ये माइनस में आ रहा है यहाँ पर, जब इसका माइनस में, लेकिन माइनस का फर्क तो पड़ ही नहीं रहा, डिफरेंशियल तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यही तो वैल्यू हो गई है सेम, ऊपर और नीचे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, इसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जब हम इसको RHD देखते हैं, तो RHD कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन एच स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एच हो जाएगा, इसका मान भी 0, क्योंकि इसमें माइनस का फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए कर लेना, बी नहीं, डिफरेंशिएबल होगा ये फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 0/0 की फॉर्म ये भी बन रही होगी, इसमें भी आप एक बार एल हॉस्पिटल लगा दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट गया, और जब आप रखेंगे लिमिट, तो लिमिट रखने पर ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इसका मान, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये जो आपका आ रहा है, ये नहीं एक मिनट, 1 इसका मान स्क्वायर रूट 2 का मान आपके लिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कटने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
ये आज आपके लिए हम 25 क्वेश्चन लेकर आए थे। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर हम यूथ का पूरा सॉल्यूशन और आपकी टीजीटी, पीजीटी और एलटी की पूरी तैयारी कराएंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम नियर आता रहेगा, हम वैसे वैसे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।